Good morning. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग टू ऑल। एंड लास्ट क्लास में हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किए थे? लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? एनीवन? Inverting amplifier. इन्वर्टिंग एम्पलीफायर एंड नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। ओके, गुड। उससे पहले हम लोग वर्चुअल ग्राउंड क्या होता है वो डिस्कस किए थे। उसके बाद इन्वर्टिंग एम्पलीफायर क्या होता है, उसका गेन क्या होता है, कैसे डिराइव होता है, सारा कुछ हम लोग देख चुके थे। इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग पूरा देख चुके थे। अब आगे बढ़ते हैं कि हाँ, ऑलरेडी जब सबसे पहले कोई ऑपरेशन एम्पलीफायर को जब तुम लोग सोल्व करोगे, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करोगे? जब भी ऑपरेशन एम्पलीफायर को हम लोग सोल्व करेंगे, हम बताए थे सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट स्टेज क्या करेंगे? फर्स्ट स्टेज हम लोग वर्चुअल ग्राउंड के कंसेप्ट अप्लाई करेंगे, बताए थे। लोग ज्वाइन नहीं बताए थे। सबसे पहले क्या करेंगे? वर्चुअल ग्राउंड के कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। वर्चुअल ग्राउंड क्या होता है? इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग का पोटेंशियल सेम है। दिस इज कॉल्ड द वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट, ऑलरेडी हम डिस्कस किए थे। अब एक चीज, हाँ, अब यहाँ पर ध्यान देना। देखो इधर दिख रहा है सबको? ये सबको पता है क्या है ऑपरेशन एम्पलीफायर है, ठीक है। यहाँ पर हम मान लो कि यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज है, ध्यान देना। मान लो कि इस तरह से कनेक्ट किया हुआ है, डीसी को आरएफ यूज कर लो, डीसी को R1, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ध्यान देना, यहाँ पर कुछ भी कर दो, सप्लाई वोल्टेज देना है दे दो। अब यहाँ पर ठीक है, मान लो यहाँ पर 2 वोल्ट सप्लाई वोल्ट दे दिए, ठीक है। अब यहाँ पर यदि यहाँ पर रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस की वैल्यू मान लो कि 2 किलो ओम है। कितना है? 2 किलो ओम है। अब यहाँ पर सप्लाई वोल्टेज दे रहे हैं कितना? 10 वोल्ट। अब वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट लगाओगे तो क्या होगा? यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा? एक वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट अप्लाई करो, जो कि स्टार्टिंग में हम तुम लोग को बता रहे थे, फिर छोड़ दिए थे कि नहीं। पहले पहला स्टेप पहले पढ़ लो, तब नेक्स्ट स्टेप जाएंगे, क्योंकि कंफ्यूज हो रहा था बहुत लोग। चलो, यहाँ पर क्या है? वर्चुअल ग्राउंड के कंसेप्ट अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर बी ए कितना हो जाएगा? 10 volt. 10 वोल्ट। सभी लोग को इस चीज को क्लियर है? 10 वोल्ट क्यों होगा? किसी कोई डाउट? नो सर। ओके, गुड। अब इसके बाद पहला स्टेप तो तुम लोग को क्लियर हो गया, ठीक है। अब क्या है, ध्यान देना। तुमको पहला देखो, यहाँ पर जो नॉन इन्वर्टिंग लोग जो कंफ्यूज होता है वर्चुअल ग्राउंड में, वहाँ हम तुम लोग हम डाउट क्लियर कर रहे हैं। पहला तो जो ग्राउंड होगा वहाँ तो कोई कंफ्यूजन की बात ही नहीं है। सेकंड स्टेप यहाँ पर भी तुम लोग को समझ में आ ही गया है कि 10 वोल्ट होगा, ठीक है। अब थर्ड स्टेप देखो। थर्ड स्टेप में क्या होता है, जो मेनली जो जनरली होता है, देखो यहाँ पर ध्यान देना। यहाँ पर कनेक्ट है और क्या बोल रहे हैं, 15 वोल्ट नहीं है। हाँ, अब क्या हुआ? यहाँ पर सप्लाई वोल्टेज कितना दिए? मान लो यहाँ पर हम 10 वोल्ट सप्लाई दे दिए। यहाँ पर कितना दिए? 10 वोल्ट दे दिए। इसका वैल्यू कितना है? मान लो कि 4K। कितना है? 4K। यहाँ पर 2K है। अब यहाँ पर BA क्या होगा? यहाँ पर जो BA हम वर्चुअल ग्राउंड जो कंसेप्ट जो लगाते हैं, BA कितना होगा? 10 volt रहेगा। ये ग्राउंड है यहाँ पर,
यहाँ पर क्या है, ग्राउंड है। ठीक है, बोलो। सर करंट फ्लो नहीं करेगा तो वही वोल्टेज आना चाहिए। ओके, आओ एनीवन। चलो ठीक है, सफंसिल तूने बोला, आओ एनीवन। यहाँ पर अकॉर्डिंग टू वर्चुअल ग्राउंड VA का पोटेंशियल हम लोग निकालते हैं। पहला स्टेप में हम लोग यही करते हैं। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं, यही करते हैं। तो अब यहाँ पर देखो, पहला स्टेप वर्चुअल ग्राउंड लगाना बहुत आसान था, जो पहला केस में हम लोग डिस्कस किए थे। सेकंड केस में अभी जो अभी डिस्कस किए वो भी सबको क्लियर है। थर्ड केस में डाउट होता है। थर्ड केस में क्या होगा? एनीवन? सबसे पहले देखो, जब तुम्हारा रेजिस्टेंस दिया हुआ हो, और जैसे इसे जस्ट पहले वाला केस में 2K दिया हुआ था, सप्लाई वोल्टेज दिया हुआ था, क्या हो रहा था उसमें, सर्किट लूप कंप्लीट नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा था। इस वजह से वहां पर नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर 10 वोल्ट आ रहा था। इस वजह से अकॉर्डिंग टू वर्चुअल ग्राउंड VA = 10 वोल्ट हो रहा था। लेकिन इसमें क्या ध्यान देना, इसमें क्या है, इतना सर्किट नहीं कंप्लीट हो रहा है। देखो तो ये ग्राउंड है, करंट फ्लो कर रहा है। हाँ, यहाँ पर क्या है, ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में यहाँ पर 10 वोल्ट दिया हुआ है। तो देखो यहाँ ध्यान देना, इस तरह से जो हम एरो का डायरेक्शन जो दिए हैं, इस तरह से यहाँ पर दूसरा पेन यूज कर लेते हैं। हाँ, यहाँ पर ध्यान देना, इस तरह से यहाँ पर नहीं लूप कंप्लीट हो रहा है। देखो तो लूप कंप्लीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हेलो, लूप कंप्लीट हो रहा है। जब लूप कंप्लीट हो रहा है तो करंट फ्लो होगा। समझ में आ रहा है कंसेप्ट? याद करो, ट्रांजिस्टर में जब BDD जो लेते थे, कलेक्टर टर्मिनल पर जो सप्लाई वोल्टेज देते थे, तो याद करो, मॉसफेट याद करो या ट्रांजिस्टर याद करो या तो नेटवर्क एनालिसिस याद करो, जो भी हो। हम ट्रांजिस्टर के केस में यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रांजिस्टर में देखो, जब हम आउटपुट सेक्शन पर जब हम लोग KVL लेते थे, याद करो, जो BDD सप्लाई देते थे, यहाँ पर इमीटर सेक्शन पर ग्राउंड होता था, एक तरह से लूप कंप्लीट हो रहा था ना। यस सर। वो तो तुम्हारा रिकॉल करने के लिए बात हम बोल दिए। लेकिन यहाँ पर देखो, ये जो 10 वोल्ट जो यहाँ पर दिया हुआ है, 10 वोल्ट किसके रिस्पेक्ट में दिया हुआ है? ऑब्वियस बात है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है। यहाँ पर ग्राउंड है, यहाँ पर क्या है, ग्राउंड है। यदि मान लो यहाँ पर ओपन सर्किट होता, ग्राउंड नहीं होता, सिर्फ रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया और ओपन कर दिया, तब लूप कंप्लीट नहीं हो रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या है, ग्राउंडेड है, यहाँ पर भी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 10 वोल्ट है। एक तरह से यह क्या है, ये लूप कंप्लीट हो रहा है। और जब लूप कंप्लीट हो रहा है तो मतलब करंट फ्लो होगा। और जब करंट फ्लो होगा तो अब बताना VA = कितना होगा? 10/3 10/3। 3 गुड, बहुत गुड। 10/3 सबको क्लियर कंसेप्ट? हम ऑलरेडी बहुत बता चुके हैं कंसेप्ट को। हम या तो तुम वोल्टेज डिवीजन लगा दो। जनरली तो वोल्टेज डिवीजन लगाने के लिए कंसेप्ट सीख लो, क्योंकि टाइम तो एग्जाम में बचेगा। तुमको दोनों बताए थे ऑलरेडी, हम बता चुके हैं कि नहीं बता चुके हैं? हेलो, ऑलरेडी हम बता चुके हैं, याद करोगे। जब बाइसिंग कर रहे थे वहां पर हम बताए थे। जो भी हो, यहाँ पर देखो, एक या तो तुम KVL अप्लाई कर दो। KVL अप्लाई करने के बाद क्या करो, इस नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर मान लो कि यहाँ पर इसका नाम रख दिए हम BB, इसको हम नाम रख दिए हैं BB। अब यहाँ या तो तुम KVL अप्लाई करने के बाद BB निकाल दो, और वोल्टेज डिवीजन अप्लाई करने के बाद BB निकाल दो। दोनों केस में BB निकल जाएगा। जब BB निकल जाएगा तो हम जानते हैं BB = BA अकॉर्डिंग टू वर्चुअल ग्राउंड, अकॉर्डिंग टू वर्चुअल ग्राउंड। अब यहाँ पर देखो,
ये सबको निकला, यहाँ पे किसी को डाउट है ये पोर्शन? अभी स्वतंत्र सिंह जो बताया 10/3 वोल्ट, किसी को डिफरेंट आ रहा है कि अलग सेम आ रहा है? और कुछ लोग बोल रहे थे कुछ नहीं आ रहा है ना? किसी को कुछ पूछना है तो बोलो कि आगे बढ़े हम। ठीक है, हम तो यही मान के चलेंगे, नहीं पूछेगा तो, क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत बार बता चुके हैं। देखो अकॉर्डिंग टू वोल्टेज डिवीजन अप्लाई करने के बाद बीए निकल गया तो बीए अब तुम्हारा देखो, अब यहाँ से तुमको क्या सीखने को मिला? वर्चुअल ग्राउंड मतलब ऐसा नहीं है कि इन्वर्टिंग टर्मिनल नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का सब पोटेंशियल जीरो। हाँ, अब यहाँ देखो वर्चुअल ग्राउंड मतलब इसका मतलब क्या हुआ? इन्वर्टिंग टर्मिनल नॉन इन्वर्टिंग का पोटेंशियल जीरो होगा। हेलो, वर्चुअल ग्राउंड का मतलब क्या हुआ? यह मत समझना कि वर्चुअल ग्राउंड मतलब कि इन्वर्टिंग टर्मिनल नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का पोटेंशियल जीरो होगा। जीरो नहीं, कौन है? सोनी कुमारी। वो तो मेरा होता है। वो क्लास अटेंड करके रिमूव कर देंगे। तो जैसा वैसे भी जैसा टाइम दोगे वैसा ही समझ में आएगा। बाकी तो टीचर के काम है पढ़ा के निकल जाना, तुम्हारा तो जिंदगी भर यही काम आएगा। इस सब्जेक्ट कुछ समझ में आया कि नहीं आया, लेकिन इतना जरूर बता रहे हैं यदि सब्जेक्ट को इजीली अभी समझ में नहीं, जिसे नहीं आया और जो रिकवर करने की कोशिश नहीं कर रहा है तो इस सब्जेक्ट को बहुत रुला देगा। फ्रैंकली बात बता रहा हूँ, इस सब्जेक्ट तुमको बहुत रुला देगा अच्छा करने में। तो सब्जेक्ट इतना आसान भी नहीं है, और जो सही से पढ़ेगा सब्जेक्ट बहुत आसान उसके भी हो जाएगा। जो पढ़े, हाँ, जो कुछ सब्जेक्ट होता है जैसे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स जो था, एग्जाम के टाइम में तुम हो सकता है अच्छा कर सकता है। बहुत सब्जेक्ट ऐसा होता है कि एग्जाम के टाइम में तुम पढ़ के अच्छा कर जाओ, लेकिन ये सब्जेक्ट नहीं ऐसा है, एग्जाम के टाइम अच्छा नहीं कर सकते हो। ये सब्जेक्ट है कि शुरू से ही फोकस करने का है, और स्टार्टिंग में तुम लोग को बोले थे। ठीक है, तो हाँ, हम लोग यहाँ बात करते हैं। अब सबसे पहला डाउट जो लोगों को डाउट होता है दिमाग में एग्जाम में, वर्चुअल ग्राउंड मतलब यह नहीं होता है कि इन्वर्टिंग टर्मिनल नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का पोटेंशियल जीरो होता है। इन्वर्टिंग टर्मिनल नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का पोटेंशियल सेम होता है। दिस इज कॉल्ड द वर्चुअल ग्राउंड का कंसेप्ट। नाम से मत समझ आना कि वर्चुअल ग्राउंड मतलब ग्राउंड है, अच्छा यहाँ पर तो इन्वर्टिंग टर्मिनल तो जीरो होगा। बार बार बोलते हैं कि गलती मत करना, लोग वही गलती जहाँ करता है। एक बार नहीं, कम से कम 4-5 बार रिपीट कर चुका हूँ पॉइंट को। चलो यहाँ तक तुम्हारा हो गया, बीए निकल गया। अब तुमको लगा देना, यहाँ से तुम आउटपुट निकल जाएगा ना इस सर्किट का। देखो अब देखो ये जो सर्किट तुमको दिए हैं, इस कौन सा एम्पलीफायर है? इन्वर्टिंग एम्पलीफायर कि नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है? कौन सा एम्पलीफायर है? जो सर्किट जो ड्रॉ की है कौन सा एम्पलीफायर है? इन्वर्टिंग। ओके, और एनीवन? ज्योति, तुमको नहीं समझ में आ रहा है? आज रिप्लाई नहीं दे रही हो? और कौन सा? अंकित कुमार, अंकित, ज्योति। यस सर। हाँ, क्यों नहीं समझ में नहीं आ रहा है? आ रहा सर। तो पूछ रहे तो रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि नोमिकल पॉइंट अभी से क्वेश्चन से हो रहा है, यहाँ से नोमिकल 100% आना है, ताकि हम जो पूछ रहे हैं तुम लोग रिप्लाई करोगे उसके अकॉर्डिंग मुझे समझ में आएगा कि तुमको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मान तुम रिप्लाई कर रहे हो उसी नहीं समझ में आ रहा तो फिर से हम उसको समझाने की कोशिश करेंगे। यदि तुम समझ में आ रहा है तो बोलो, तुम आगे बढ़ेंगे।
टाइम तुम्हारा सेव होगा ना हम लोग का, तो नहीं बोलते तो हमको समझ में नहीं आता है कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यह होता है। कोई भी टॉपिक जब कंप्लीट करते हैं तो हम पूछते हैं, तो अब यहाँ पर कौन सा एम्पलीफायर है, ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर कि नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है? कोई बोलेगा नहीं। इतना इस चीज को बताने में इतना सोचते क्यों हो तुम लोग? इन्वर्टिंग एम्पलीफायर क्या होता है, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर क्या होता है? ठीक है स्वप्नशील, तो कुछ तो बोला। ऐसे करोगे तो कैसे क्वेश्चन सोल्व होगा? तो ये जब ऑलरेडी हम इन्वर्टिंग एम्पलीफायर क्या होता है, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर क्या होता है, ऑलरेडी पूरी तरह से एकदम विस्तार से पढ़े हैं। सबको क्लियर है ना इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग? चलो, एनीवन? बीच में कुछ रिप्लाई करती थी, कौन लड़की थी वो अच्छा रिप्लाई करती थी, आजकल पता नहीं वो भी रिप्लाई नहीं कर रही है। क्या नाम था उसका? चलो, अंकित कुमार, तुम तो ऐसा क्या हो गया, नहीं पढ़ रहे हो क्या? दूसरा अंकित कहाँ है? चलो, ये कौन, देखो सबसे पहले देखेंगे कौन सा सिंपल बात है कि यदि इन्वर्टिंग टर्मिनल पर इनपुट दे रहे हैं तो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर इनपुट दे रहे हैं नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। इसमें कोई दिमाग लगाने की बातें नहीं है। यहाँ पर देख रहे हैं, क्या दिख रहा है? इन्वर्टिंग पर भी इनपुट दे रहे हैं, नॉन इन्वर्टिंग पर भी दोनों दे रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों एम्पलीफायर है, इन्वर्टिंग भी है नॉन इन्वर्टिंग भी है। सर उसी में कंफ्यूजन तक है कि दोनों दे रहे तो एक वो एम्पलीफायर दोनों का काम कर दे। हाँ, तो तुमको यही बोलना चाहिए ना कि मान लो तो तुमको बोलना चाहिए जब ऐसा हो तो दोनों एम्पलीफाई कर रहा है। ये तो नॉर्मल बात है। यदि हम सिंपल बात है, इन्वर्टिंग टर्मिनल पर इनपुट दे रहे हैं तो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, नॉन इन्वर्टिंग पर दे रहे हैं तो नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। यहाँ दोनों पर दे रहे हैं, ऑब्वियस बात है दोनों एम्पलीफायर है। अलग बात है कि दोनों का आउटपुट निकालेंगे, पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, तो उस बेसिस हम बोलेंगे कि कौन सा डोमिनेट हो रहा है। लेकिन हम कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सा एम्पलीफायर है, तो पहला स्टेप में तो यही बोलेंगे दोनों एम्पलीफाई कर रहा है, इन्वर्टिंग एम्पलीफाई भी कर रहा है, नॉन इन्वर्टिंग अप्लाई कर रहा है। अब दोनों के कारण हम आउटपुट निकालेंगे कौन सा डोमिनेट होगा। मान ली नेगेटिव आ गया तो कौन सा डोमिनेट हो गया, नेगेटिव मान लिया आ गया तो कौन सा डोमिनेट हो गया, इन्वर्टिंग। इन्वर्टिंग। आज पॉजिटिव आया था नॉन इन्वर्टिंग, लेकिन वो एम्पलीफाई तो दोनों करेगा, इन्वर्टिंग भी नॉन इन्वर्टिंग भी। यहाँ तो सबको समझ में आ गया होगा। अब देखो सुपरपोजिशन थ्योरम सबको पता है। सुपरपोजिशन थ्योरम क्या है? नेटवर्क एनालिसिस में सुपरपोजिशन थ्योरम पढ़े हो? सुपरपोजिशन थ्योरम क्या कहता है? सुपरपोजिशन थ्योरम कहता है कि यदि एक सब वोल्टेज सोर्स से ज्यादा सप्लाई वोल्टेज हो, 2 हो या 3 हो, कुछ भी जितना भी हो, तो हम लोग जब निकालते हैं तो एक को एक्टिव करते हैं, बाकी को क्या करते हैं, रिप्लेस फिर कर बाकी क्लोज कर देते हैं ना, एक को अगर एक्टिविटी। ओके, शॉर्ट सर्किट हाँ। कर बाकी को रिप्लेस कर देते हैं उसका इंटरनल रेजिस्टेंस से। जो भी हो, वोल्टेज सोर्स हो तो शॉर्ट सर्किट, और करंट सोर्स हो तो ओपन सर्किट, ओपन सर्किट। जो भी हो। इस तरह से रिप्लेस करके हम क्या कर, इस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि 1 बाई 1 निकालते हैं, अब बाद में लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। दिस इज कॉल्ड द सुपरपोजिशन थ्योरम। नेटवर्क एनालिसिस में तुम लोग पढ़ा हो। अब यहाँ पर सेम कंसेप्ट लगाना है। यहाँ पर क्या करो, यहाँ पर 2 सप्लाई वोल्टेज दिया हुआ है। अब मान लो ये इसका नॉन इन्वर्टिंग के इन्वर्टिंग टर्मिनल की बात करते हैं, जो तुम्हारा क्या दिया हुआ है, 2 वोल्ट दिया हुआ है। इसको क्या करो, ग्राउंड कर दो। मान लो कुछ नहीं दिया हुआ है, इसको कर दो ग्राउंड कर दो। अब आउटपुट वोल्टेज निकालो।
अब आउटपुट वोल्टेज, अब देखो आउटपुट वोल्टेज निकालने के लिए तुम्हारे पास दो मेथड है। पहला मेथड या तो डायरेक्ट जो तुम फॉर्मूला याद किए हो इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग, डायरेक्ट जो फॉर्मूला जो निकाले हो डायरेक्ट उसको पुट करो, आंसर निकाल दो, जिसे याद है। जिसे याद नहीं है तो क्या करोगे, क्या करोगे, वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट अप्लाई करके वहां पर हम लोग क्या करेंगे, वहां से आउटपुट वोल्टेज निकालेंगे। यही है, समझ में आ रहा है? ठीक ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बीबी निकालो। बीबी यहाँ से निकल गया 10/3, बीबी निकल गया 10/3, बीबी इक्वल टू बी ए हो गया 10/3। अब 10/3 निकल गया, यहाँ पर जो बी ए है वहां पर नोडल एनालिसिस लगा दो या केसीएल लगा दो, तो वहां से तुम्हारा आउटपुट वोल्टेज निकल जाएगा। हाँ सर। निकल जाएगा। फिर से रिपीट कर रहे हैं। पहला जब इस तरह से है, बहुत सा मेथड है, हम एक मेथड को हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। पहला मेथड डिस्कस कर रहे हैं, ये किसी एक को क्या किए, ग्राउंड कर दिए। सबसे पहले हम क्या किए, इन्वर्टिंग को ग्राउंड कर दिए, 2 वोल्ट को ग्राउंड कर दिए। उसके बाद क्या किए, बीबी निकाले, बीबी निकल गया तो बीए निकल गया वर्चुअल ग्राउंड के कंसेप्ट से। बीए जब निकल गया तो एक नोडल एनालिसिस और केसीएल अप्लाई करके यहाँ से हम लोग आउटपुट वोल्टेज निकल गया। तो आउटपुट वोल्टेज निकला, उसको हम डिनोट कर दिए BO1, क्योंकि ये फर्स्ट इनपुट वोल्टेज के कारण जो हुआ तुम्हारा आउटपुट वोल्टेज निकल गया। पहला हो गया। सेकंड स्टेप आया। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, 10 वोल्ट को ग्राउंड कर दो। 10 वोल्ट को ग्राउंड करो, उस 10 वोल्ट के ग्राउंड करेंगे तो बीए कितना हो जाएगा, 10 वोल्ट जब ग्राउंड कर देंगे, 10 वोल्ट का शॉर्ट सर्किट कर देंगे, 10 वोल्ट शॉर्ट सर्किट कर देंगे तो बीबी कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि कोई भी सप्लाई वोल्टेज है ही नहीं, तो नॉन इनवर्टिंग टर्मिनल पर पोटेंशियल कितना होगा, 0। अच्छा, नॉन इनवर्टिंग टर्मिनल पर 0 होगा तो अकॉर्डिंग टू वर्चुअल ग्राउंड बीए के कितना हो जाएगा, 0। जब 0 हो जाएगा तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर नोडल एनालिसिस लगा देंगे। इससे क्या होगा, तुम्हारा बीओ सेकंड आउटपुट आ जाएगा, आ जाएगा। सर सर वो जो 2 को जो आप अभी माने, जो 2K है उसको भी तो ग्राउंड किए हुए हैं सर, 2K अभी उसको ना। हाँ सर वही वाला। हाँ यहाँ पर ये ना, हाँ सर। हाँ ये ग्राउंड है, कोई सप्लाई वोल्टेज है ही नहीं। हाँ सर। यहाँ पर जब ग्राउंड कर देंगे, शॉर्ट सर्किट कर देंगे इसको, ये है तुम्हारा स्टेप है, माने इन्वर्टिंग टर्मिनल में सप्लाई वोल्टेज दिए, अब इसको क्या किए, शॉर्ट सर्किट कर दिए। सेकंड स्टेप में जब इसको शॉर्ट सर्किट किए तो यहाँ पर कोई सप्लाई वोल्टेज है ही नहीं, तो यहाँ पर कोई पोटेंशियल होगा नहीं सर, 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा। तो जब 0 हो जाएगा तो यहाँ पर भी 0 होगा, यहाँ पर भी। यस सर, VB इक्वल टू VA। 0, उसके बाद तुम वहां पर केसीएल या नोडल लगा दो, इससे तुम्हारा सेकंड आउटपुट आ जाएगा, सेकंड आउटपुट आ जाएगा। अब सेकंड आउटपुट आएगा, दोनों को फिर तुम ऐड कर दो, रिजल्टेंट जो भी आउटपुट आएगा तुम्हारा आउटपुट आ गया। ये तुम्हारा पहला मेथड है, जो किसी को ये मेथड इसलिए डिस्कस किए, मान लो अभी तक जिसने कुछ नहीं पढ़ा होगा, जिसने अभी तक कुछ नहीं समझ में आया होगा, जिसको वो ये कंसेप्ट अप्लाई कर देना। ये पहला कंसेप्ट है। सेकंड कंसेप्ट की बात करते हैं, जो कि हम लोग जो पढ़ चुके हैं वो लोग जल्दी कर लेंगे। सेकंड कंसेप्ट क्या है, अब देखो ये तो बहुत कंसेप्ट है, लेकिन सेकंड कंसेप्ट देखते हैं। पहला मेथड, इन्वर्टिंग टर्मिनल हम लोग ग्राउंड किए, 2 वोल्ट को ग्राउंड कर दिए। 2 वोल्ट को जब ग्राउंड करेंगे तो क्या होगा, कौन सा एम्पलीफायर की तरह बिहेव करेगा, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। जब 2 वोल्ट को जो ग्राउंड करेंगे तो कौन सा एम्पलीफायर, यस सर। नॉन इन्वर्टिंग। नॉन इन्वर्टिंग में फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस RF अपॉन, याद होगा किसी को तो, R1 ब्रैकेट में इनपुट वोल्टेज इक्वल टू आउटपुट वोल्टेज। याद आ रहा है किसी को, कोई बोलेगा कि याद नहीं आ रहा है।
नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की यदि याद करो लास्ट क्लास में हम लोग नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में ये आउटपुट वोल्टेज निकला था, शेयर करना पड़ेगा, याद है? याद हो तो रिवाइज करते नहीं ना हो, इतना दिन तुम्हारा वीकेंड टाइम मिला था फिर भी तुम लोग रिवाइज नहीं किया। देखो देखो यहाँ पर याद है, देखो यहाँ पर जब नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर जब पढ़े थे उसमें आउटपुट वोल्टेज कितना आया था, याद करो। देखो इधर आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज कल क्या कितना आया था, 1 + RF अपॉन R1। यस सर। अब यहाँ पर इनपुट वोल्टेज था, कहाँ का इनपुट वोल्टेज था, देखो ध्यान दो, इनपुट वोल्टेज क्या था, कहाँ का था, जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर जो इनपुट वोल्टेज वही था ना, Vin। हम लोग पढ़े थे ना। यस सर। हाँ, अब सेम कंसेप्ट यहाँ पर अप्लाई करो, वहां पर हल होते। चलो यहाँ पर अब सेकंड मेथड बता रहा है, ये सब तुम मेथड अपना आज बैठ के लिख लेना। पहला मेथड इस तरह से सोल्व करते हैं, सेकंड मेथड ऐसे सोल्व करते हैं। इससे क्या होगा, तुम एग्जाम के टाइम तुम्हें बहुत हेल्प होगा, तो आज ही प्रैक्टिस भी कर लेना, क्योंकि इस पर तुम पहले प्रैक्टिस कर लोगे, कुछ है ही नहीं, प्रैक्टिस कर लोगे इजीली सोल्व कर लोगे एग्जाम में। अभी तक तुमको टफ लग रहा है? हेलो, हाँ, अब यहाँ पर देखो, जब हम 2 वोल्ट को ग्राउंड किए तो अब यहाँ पर 10 वोल्ट मतलब कि नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल के कारण जो आउटपुट वोल्टेज आ रहा है डायरेक्ट निकालो। B01 निकालेंगे तो कैसे होगा, हमें पता है कि आउटपुट वोल्टेज निकालने के लिए 1 + RF अपॉन R1 × Vin इनपुट वोल्टेज है। अभी बताना जो Vin है वो क्या होगा, 10 वोल्ट होगा कि 10/3 होगा, तो ध्यान देना। अभी नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में जो इनपुट वोल्टेज था वो इनपुट वोल्टेज क्या था, जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर जो इनपुट वोल्टेज था, तो 10 होगा ना। ओके ठीक है। और एनीवन? सर 10/3 होगा सर। गुड, कौन बोलिए? कविता, गुड। और एनीवन? चलो कोई ना, फिर से हमको शो करना पड़ेगा वही चीज को फिर से। देखो कोई ना, यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो हम लोग डिराइव किए थे, हम ये डायरेक्ट हम फॉर्मूला पुट कर रहे हैं। यहाँ पर जो डिराइव किए थे, देखो सर्किट में इनपुट जो वोल्टेज है, कहाँ का इनपुट वोल्टेज है, देखो यहाँ नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर जो इनपुट वोल्टेज वही तो भी इनपुट वोल्टेज है। यस सर। ये यहाँ से जो डिराइव किए थे, तो यहाँ पर सेम जो आया था आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज, तो गेन की बात हो रहा है, तो आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज है, इनपुट वोल्टेज जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो क्या हो रहा है, इनपुट वोल्टेज क्या, कहाँ का इनपुट वोल्टेज है, जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर जो इनपुट वोल्टेज है वही है, वहां से हम लोग डिराइव किए थे। समझ में आया? हेलो, यहाँ पर अब देखो डायरेक्ट अब B01 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 + RF कितना था, RF मान लो कुछ वैल्यू दिया हुआ रहेगा वो, ठीक, RF अपॉन R1 मल्टीप्लाई कितना करोगे, 1 + RF अपॉन R1 से मल्टीप्लाई कितना करोगे, बोलने के बाद नहीं। हेलो, क्या हुआ, समझ में नहीं आ रहा? 10/3 करेंगे। 10/3 करोगे, जल्दी सबको समझ में आ रहा है ना? हेलो। हाँ बोलो। हेलो हाँ सर, आ रही। अभी जो बताएं उसमें जो सप्लाई वोल्टेज है उससे मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे तो 10 वोल्ट सप्लाई वोल्टेज है ना। सर उसको तो ग्राउंडेड कर दिए थे हम, 0। यस सर, 10/3 से करना होगा। हाँ देखो यहाँ पर जो इनपुट वोल्टेज जो ग्राउंडेड था, यहाँ पर ध्यान देखो, यहाँ पर कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहा था,
यहाँ पर 3 केस अभी जैसे अभी आज के क्लास स्टार्टिंग क्या बताया, 3 केस बताया ना कि जो टर्मिनल पर कोई भी मान लिया, यहाँ पर देखो इसीलिए स्टार्टिंग कंसेप्ट बताए थे। देखो मान लो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस होता है, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, जो आज डिस्कस कर चुके हैं। यदि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस और होता, यहाँ पर ग्राउंडेड होता, तब क्या होता है, ये वोल्टेज डिवीजन अप्लाई करने के बाद ये अब बताना यहाँ पर जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर जो इनपुट होगा वही होगा इनपुट वोल्टेज, आज जो स्टार्टिंग में जो डिस्कस किए थे। नो सर। नो, तो मतलब कि इसके मतलब यही है कि जो इनपुट वोल्टेज यहाँ पर है, जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर जो इनपुट वोल्टेज उससे मल्टीप्लाई हो रहा है। वो अलग बात है कि यहाँ पर जो इनपुट दे रहे हैं उनने पूरे की पूरे इनपुट वोल्टेज नॉन इन्वर्टिंग पर अप्लाइड हो रहा है। इस वजह से यहाँ पर जो सप्लाई वोल्टेज है वही है। यदि किसी कोई डाउट है तो डिराइव फिर से कर लेना, इस सर्किट को फिर से डिराइव कर लेना, समझ में आ जाएगा। यस सर, क्लियर हो गया। क्लियर हो गया? ओके ठीक है, हम लोग कहाँ पर थे? अब यहाँ से देखो इस तरह से तुम्हारा 10 वोल्ट के कारण तुम्हारा आउटपुट वोल्टेज निकल गया। अब 2 वोल्ट के कारण आउटपुट वोल्टेज कितना होगा? ये तुम्हारा ग्राउंडेड हो गया, 10 वोल्ट क्या हुआ? ग्राउंडेड हो गया। 2 वोल्ट के कारण कितना आउटपुट वोल्टेज होगा? V01 कितना होगा? -RF/R1 × 2। गुड, -RF/R1 मल्टीप्लाई 2। अब देखो अब यहाँ से निकल गया, दोनों को भी ऐड कर दो। अब यहाँ पे देखो कोई केसीएल कोई नोड लगाने की कोई जरूरत नहीं हुआ, डायरेक्ट जो फॉर्मूला हम लोग जो ड्राइव करके हम लोग जानते थे, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई किए और दोनों के कारण आउटपुट वोल्टेज निकाले और दोनों को ऐड कर दिए। तुम्हारा टाइम बहुत सेव हो जाएगा। टाइम सेव हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन इस चीज को जरूर ध्यान में रखना कि जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर जो सप्लाई वोल्टेज दे रहे हैं, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का इनपुट से सप्लाई यहाँ का पोटेंशियल से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ का पोटेंशियल से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। यहाँ पर भी 3 केस होगा, एक तो ग्राउंडेड वाला, एक रेजिस्टेंस के कारण, एक पोटेंशियल डिवाइडर के कारण। 3 कंसेप्ट है। 3 कंसेप्ट जनरली नहीं है, एक ही कंसेप्ट है। जो भी यहाँ पर जो सर्किट है, यही क्वेश्चन है, जो पोटेंशियल डिवाइडर के कारण जो सर्किट लूप बन रहा है, जिसके कारण से वहाँ पर पोटेंशियल डेवलप हो रहा है। बाकी दोनों केस में जो इनपुट वोल्टेज दे रहे हैं वही तुम्हारा नॉन इन्वर्टिंग इनपुट वोल्टेज होगा। क्लियर? किसी कोई डाउट है? हेलो, यहाँ से सब क्लियर हो गया? बोलेगा नहीं? यस सर। गुड। अब यहाँ पर देखो, अभी इंटीग्रेटर डिफरेंशिएटर अभी बाद में बात करते हैं जब हाँ देखो, डिफरेंशियल एम्पलीफायर नाम से पता चला, डिफरेंशियल एम्पलीफायर, डिफरेंट अगर इनपुट को एम्पलीफाई करना। अब याद करो जो ऑपरेशन एम्पलीफायर में ट्रांजिस्टर को यूज करके हम लोग डिफरेंशियल एम्पलीफायर बनाए थे, याद होगा, याद है ना? ट्रांजिस्टर के यूज करके हम डिफरेंशियल एम्पलीफायर हम लोग पढ़े थे। अब यहाँ पर क्या है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर को यूज करके हम लोग डिफरेंशियल एम्पलीफायर को बना रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर करना क्या है, नाम से पता चल रहा है डिफरेंशियल एम्पलीफायर, 2 इनपुट दोनों। इसका मतलब क्या है, इन्वर्टिंग टर्मिनल भी एंड नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल भी, दोनों में हम लोग सप्लाई वोल्टेज देंगे और दोनों में सप्लाई वोल्टेज देने के बाद हम लोग आउटपुट वोल्टेज निकालेंगे। सेम कंसेप्ट जो अभी हम लोग डिस्कस किए हैं, यहाँ कुछ नहीं है, सब कुछ सेम है। सबसे इस सर्किट का उसमें भी तो हाँ बोलो। उसमें भी तो हम लोग दोनों तरफ से तो दे रहे थे ना सप्लाई वोल्टेज। हाँ वही तो उसी को बोल रहे हैं, इसलिए तो वहाँ पर प्रैक्टिस करवाए थे, वहां पर दोनों दे रहे हैं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी कोई तुमको से पूछा जाएगा कि कौन सा एम्पलीफायर है, हम क्या बोलेंगे, दोनों एम्पलीफायर, इन्वर्टिंग भी है नॉन इन्वर्टिंग भी है। जहाँ पर इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग दोनों होता है तो वहाँ पर सिंपल बात देखो, जब इसको सर्किट को सोल्व करोगे तब ज्यादा समझ में आ जाएगा कि डिफरेंशियल इसको क्यों बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर सर्किट सबको दिख रहा होगा। अब B1 और B2 दोनों के कारण आउटपुट वोल्टेज निकालो। B1 के कारण कितना होगा, डायरेक्ट बोलो, B1 के कारण आउटपुट वोल्टेज कितना होगा?
अब हम केसीएल के भी अप्लाई नहीं करेंगे, तो जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो अप्लाई करना। डायरेक्ट आप फॉर्मूला पुट करेंगे। डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करोगे तो V1 के कारण आउटपुट वोल्टेज कितना आएगा, जल्दी। V1 के कारण आउटपुट वोल्टेज V01 कितना आएगा, -R2। अभी बोला था, अभी अब क्या हुआ, R1 मल्टीप्लाई V1। गुड। सेकंड डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करेंगे, 1 प्लस R2 by R1 R2 R1 R2 अपॉन R1, गुड, ब्रैकेट में into हाँ V2। V2। अरे ये गलती मत करो भाई, इतना रामायण पढ़ा दिए, पूरा रामायण पढ़ लिए। V2 होगा, नो सर। तो पूरा रामायण खत्म हो गया VR तो पूछ रहे हो कि रावण कौन था। VR sir. VR होगा, हाँ तो VR की वैल्यू कितना होगा, VR की वैल्यू कितना होगा, V2 into R4 by R3 plus R4 एक मिनट, कितना होगा, वोल्टेज डिवीजन लगाएंगे V2 तो into R4 V2 इंटू R4, गुड, आगे बोलो, R4 अपॉन R3, R3 plus R4 गुड, बहुत बढ़िया। इस समझ में आया सबको, आया समझ सबको? हाँ सर। किसी को डाउट है इसमें? अभी जस्ट डिस्कस किया उसी का यहाँ पर डिफरेंशियल एम्पलीफायर कंसेप्ट यूज कर रहे हैं। अब यहाँ से तुमको देखो, इस टाइप का जो सर्किट होता है, यहाँ से तुमको न्यूमेरिकल बहुत आता है। अब यहाँ से तुम्हारा एक डिफरेंशियल एम्पलीफायर हम कोई अननोन टर्म में R1 R2 V1 V2 की टर्म में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड करेंगे कितना होगा, देखो ऐड